वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम स्टडी करेंगे नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स। इस पोर्शन में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम बात करें कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन जनरेट हर देश से होती है, हर विभाग से होती है, हर इंस्टीट्यूशन से होती है। उन इंफॉर्मेशन में एक सिस्टमेटिक कार्य, एक सिस्टम से इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्शन होता है वो एक सिस्टम के माध्यम से आता है। और वो प्रोडक्शन हम देख सकते हैं, कोई डाटाबेस के रूप में आता है, कोई इंडेक्स के रूप में आता है, एब्स्ट्रैक्ट के रूप में आता है, पीरियोडिकल्स के रूप में आता है, या कोई अन्य जो न्यूज़लेटर्स के रूप में भी आ सकता है। तो हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क की। नेटवर्क से तात्पर्य जो भारत या विश्व में जो अनेक संस्थान जो एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनका अपना अपना एक नेटवर्क स्थापित होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत में कौन सा नेटवर्क है जो अधिकतर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। उन इम्पोर्टेंट नेटवर्क के बारे में हम इस YouTube के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ADI नेट, जो कि अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ये 1993 में इस नेटवर्क को स्थापित किया गया था। ये कई बार भी क्वेश्चन में पूछा गया है। हम नेक्स्ट नेटवर्क की बात करें तो बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क है जो ये 1992 में आया था, जिसका फुल फॉर्म बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क है। अब हम बात करते हैं आगे कैलवीनेट। कैलवीनेट है जो कैलवीनेट कैलवीनेट जिसको कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क कहा जाता है, और यह 1986 में बना था। आगे हम बात करें कि इन्होंने कैलवीनेट ने एक संयुक्ता सॉफ्टवेयर, जो एक संयुक्ता मल्टी यूजर स्टोरेज एंड रिट्रीवल सॉफ्टवेयर बनाया था। नेक्स्ट हम बात करें डेलनेट की। डेलनेट की बात करें तो हम देखते हैं डेलनेट, जिसको पहले हम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जानते थे, अब इसको हम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जानते हैं, और इसको 1992 में बनाया था। नेक्स्ट हमारा जो है और एक बात और हम बात करें कि दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क को जो स्पॉन्सर्स करता है वो निसात, जो कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है निसात का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और जो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, उसको 1992 में बनाया गया था। ये पहले दिल्ली तक सीमित था, दिल्ली की जितनी भी लाइब्रेरी थी उस नेटवर्क से जुड़ी थी, परंतु अब इसको पूरे भारत में की लाइब्रेरीज को जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। वर्तमान में इसकी डायरेक्टर डॉक्टर संगीता कौल मैडम हैं।
हम बात कर रहे थे निसात की, जिसका 1997 में बना है। इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है संजय सॉफ्टवेयर। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सॉफ्टवेयर। संजय सॉफ्टवेयर को निसात ने बनाया है। इन्होंने एक डाटाबेस सर्विस भी निसात प्रोवाइड करता है, जिसको हम नेशनल एक्सेस सेंटर इंटरनेशनल डाटाबेस सर्विस कहते हैं। ये भी निसात का ही प्रोडक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं देसी डॉग जिसका फुल फॉर्म डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसको 1967 में DRDO ने बनाया है। DRDO जिसका फुल फॉर्म हम जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1958 में बना था। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है जिसका नाम है सूचिका एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, सूचिका किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है। तो उसका सूचिका को देसी डॉग ने बनाया था। और देसी डॉग कब बना है? 1967 में। इनका एक ओपन एक्सेस जर्नल भी आता है। देसी डॉग का ओपन एक्सेस जर्नल भी है। अब हम बात करते हैं NIC नेट की। NIC नेट, जिसको हम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क भी कहते हैं, जो 1977 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो है UGC इन्फोनेट। ये UGC इन्फोनेट को 2002 में बनाया गया था। चूंकि यह अब खत्म हो गया है। अब हम बात, जो ईस्ट साउथ सिंधु कंसोर्सिया है उसको UGC इन्फोनेट को ख़त्म कर दिया गया है। इंडेस्ट को भी ख़त्म कर दिया गया है, जो इंजीनियरिंग का कंसोर्शियम था। UGC यूनिवर्सिटीज़ का कंसोर्शियम था। इन दोनों को मिला के ही साउथ सिंधु जो नया कंसोर्शिया UGC ने बनाया है। हम बात करते हैं नेक्स्ट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट हम बात करते हैं ARNET की। ARNET जिसका फुल फॉर्म है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, जिसको 1986 में बना था। और यह एक यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो UNDP प्रोग्राम के तहत इस नेटवर्क को बनाया गया। तो इसका 1986 में सबसे पहला नेटवर्क माना जाता है यह। और इसको कई बार एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ICICI नॉलेज पार्क, ये कहाँ पर स्थापित है? यह हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। परंतु अब आंध्र प्रदेश की जगह हैदराबाद अब तेलंगाना में आ गया, क्योंकि तेलंगाना अलग स्टेट हो गया है। अब हम बात करते हैं निस्केयर की। निस्केयर की हम बात करें तो हम देखते हैं कि निस्केयर को 2002 में बनाया गया है। यह नेस्कॉम और इंसडॉक को मिलकर बना था। इंसडॉक जो कि 1952 में बना था, और नेस्कॉम को मिला के ये निस्केयर बना है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। यह न्यू दिल्ली में है। और 2021 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जुड़ा हुआ है। 2021 में निस्केयर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ को
मर्ज किया गया है। क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि लेटेस्ट है, 2021 की बात है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज को निस्केयर में मर्ज किया गया है। अब ये क्या क्या देते हैं, तो इसमें यह TKDL इनकी एक यूनिट है जो ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी बनी हुई है, और NSDL जो नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी है, ये भी इनकी यूनिट है जो चल रही है, और नेस्केयर में ही भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी भी है। और नेस्केयर वर्तमान में 18 ओपन एक्सेस जर्नल यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस का प्रमुख जर्नल एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज इसमें प्रमुख है। क्वेश्चन आता है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशन करता है, तो वो नेस्केयर पब्लिकेशन करता है, और 1965 से यह पब्लिश करता है। और इंडियन नेशनल साइंस एब्स्ट्रैक्ट ISA, जिसको हम ISA भी बोलते हैं, ये भी इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये भी हमें नेस्केयर पब्लिश करता है। हम बात करते हैं बिट्सनेट, जो कि इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें PIS की। PIS जिसका फुल फॉर्म पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यह नागपुर में स्थापित है। ये नेटवर्क सिस्टम इसको 1980 में बनाया गया था, और हम जानते हैं कि पेटेंट का भारत का जो ऑफिस है वो है नागपुर में व्यवस्थित है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क, इसको 2009 में स्थापित किया गया है। सैंडॉक की बात करें तो सैंडॉक का जो फुल फॉर्म है स्मॉल एंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो कि 1970 में बना था ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, और यह जर्नल SEDME पब्लिश करता है। ये एक बार क्वेश्चन नेट में आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कौन सा जर्नल पब्लिश करता है? SEDME। सैंडॉक का भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेशडॉक की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और यह डिवीज़न ऑफ ICSSR का है। और यह यह डाटाबेस जो क्रिएट किया है नेशडॉक ने, उसका नाम है INSSPEL डाटाबेस, जो इंडियन सोशल साइंस प्रोडिकल जो लिटरेचर है, सोशल साइंस का लिटरेचर है, उनके ऊपर पूरा अपना डाटा बेस बनाए हुए हैं, जिसका नाम है INSPEL। नेक्स्ट हमारा इनविस जो कि एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर है, इसको 1982 में बनाया गया था। तो ये हमारे नेटवर्क इंडियन के परिप्रेक्ष्य में हमने देखे हैं। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हमें पढ़ना जरूरी है। ये शॉर्ट में इसलिए पढ़ाया है ताकि ये आपको याद रह सके। डिटेल में जाएंगे तो इनकी सर्विसेज अलग होती हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी सर्विसेज हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क की। हम देखते हैं कि विश्व लेवल पर कितने ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, नेटवर्क हैं, और यह
डाटाबेस बनाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रिस। एग्रिस की हम बात करेंगे। एग्रिस जिसका फुल फॉर्म एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको 1974 में बनाया गया था और यह FAO के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका FAO का फुल फॉर्म है। और जो UN है, इसका FAO का UN के द्वारा इस एग्रीस सिस्टम को बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर है रोम में स्थापित है। और इसका जो प्रोडक्ट है उसको हम एग्रीबोक थेजॉरस, इसको थेजॉरस बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, एग्रीबोक कहाँ से पब्लिश होता है, तो ये हमारा एग्रीस के माध्यम से पब्लिश होता है। ये एग्रीबोक थेजॉरस है। एग्री इंडेक्स भी इनका एक प्रोडक्ट है। एग्री इंडेक्स भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ये एग्रीकल्चर का इंडेक्स होता है जो विभिन्न देशों में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पब्लिकेशन हो रहे हैं उनका एक इंडेक्स है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे किताब पब्लिश हो रही हैं, जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, उनके अंदर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, पेटेंट भी पब्लिश हो रहा है, तो उनका ये इंडेक्स एग्री इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये एग्रीस CD-ROM, पहले CD-ROM के माध्यम से भी डाटाबेस बनते थे, तो उनका ये है एग्रीस CD-ROM जो के रूप में भी ये डाटाबेस मिल रहा है। अब नाउ मूव टू वेब एग्रीस। यह वेबसाइट के माध्यम से भी यह हमें वेब एग्रीस के माध्यम से ये डाटाबेस प्राप्त होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट, हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है इनिसिस, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वियना। इसका हेडक्वार्टर वियना में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया में जो डाटा जो इसके जो बॉडी है वो बार्क है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म है बार्क का, जो मुंबई में स्थापित है। यह इनिसिस की डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स को भेजता है, तो वो बार्क है। बार्क जो इंडिया से जो डाटा जो जाता है इनिसिस में, बार्क हमारी बॉडी के माध्यम से जाता है, जो मुंबई में स्थापित है। अब हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड की, तो जिसमें हम देखते हैं मिडलार्स, जिसका फुल फॉर्म है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। यह मिडलार्स जो हमारा रिट्रीवल सिस्टम है, इसके देखें तो इनका ऑनलाइन डाटाबेस है मेडलाइन, जो कि ऑनलाइन वर्जन है मेडलार्स का। इस 1964 में मेडलार्स बना था, 1964 में मेडलार्स बना था, और इसको ऑनलाइन वर्जन के रूप में मेडलाइन बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको USA की मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा मेडलाइन को ऑपरेट किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मेडलार्स के ऊपर, नेट में भी और अन्य एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट नेटवर्क की बात करते हैं, तो वो है इन्फोटेरा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि 1977 में बना था। 1977 में
यह यूएनडीपी के जो कार्यक्रम है उसके तहत इसको बनाया गया था, जिसके पूरे वर्ल्ड में 178 मेंबर हैं और यह 1977 में अस्तित्व में आया था। अब नेक्स्ट हमारा जो है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, ये भी एक डाटाबेस है, वेरी इंपॉर्टेंट डाटाबेस, ये भी कई बार पूछा जाता है सीएस के बारे में। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस जो कि 1907 से निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हैं और इसको अमेरिकन केमिकल सोसाइटी यूएसए द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ये पूरे विश्व में जो केमिकल से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर होता है उनका एब्स्ट्रैक्ट बना के सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें लगभग 15 मिलियन डॉक्यूमेंट्स इन एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में हमें प्राप्त हो रहे हैं। नाउ हम बात करें इंस्पेक की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड कंट्रोल, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको ऑपरेटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूके एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स यूएसए के द्वारा किया जा रहा है और इसको 1872 में बनाया गया था। यह 1872 में बना था, जिसमें लगभग 42,000 टेक्निकल जर्नल्स और 2,63,000 रिकॉर्ड्स डाटाबेस में हर साल समाहित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बायोसिस। जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस, यह 1926 से चालू हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर फिलाडेल्फिया यूएसए में है। फिलाडेल्फिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें लगभग 11.3 मिलियन रिकॉर्ड्स 1926 से अभी तक हैं। अब हम बात करते हैं डेविन्सा, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ साउथ एशिया। यह नेटवर्क मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को कवर करता है, जो 1989 से कार्यरत है, वर्किंग में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें साउथ एशिया की 6 कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें सम्मिलित हैं और अपना डाटा इंटरचेंज एक्सचेंज इस डेविन्सा के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पॉपलाइन की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। यह 2001 से चालू है, जिसको यूएस की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ऑपरेट करती है। इसका पुराना नाम 1973 में इसका पॉपिन फॉर्म था। इसका नया नाम चेंज हुआ 2001 में, जिसको हम पॉपलाइन के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट है इरिक, जिसका फुल फॉर्म एजुकेशनल रिसर्च रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, जो 1966 से यूएसए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन इसको ऑपरेट कर रहा है। इसमें
लगभग 16 सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट्स समाहित हैं। यह वेब फॉर्म में भी अवेलेबल है और CD फॉर्म में भी अवेलेबल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क हैं उनको हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और लगभग 2 से 5 क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नेटवर्क और सिस्टम से आते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।